हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे कि इसके अंदर स्टेट एंड प्रॉप्स को विद कंडीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि आपने कौन सा यूज़ फैक्ट चलाना है और कौन सा नहीं चलाना, कौन सा अपडेट करवाना है या कौन सा अपडेट नहीं करवाना। इसमें हम करेंगे क्या-क्या, सबसे पहले स्टेट के साथ करेंगे और उसके बाद इसको प्रॉप्स के साथ करेंगे। प्रॉप्स के लिए हम एक न्यू कंपोनेंट बनाएँगे, यानी कि न्यू जेएस फाइल बनाएँगे और उसमें करेंगे। पहले हम करेंगे स्टेट को और उसके बाद करेंगे प्रॉप्स को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में कुछ ये था हमारे पास, ये जो हुक अपडेट कराया था, ये हुक वाली वीडियो है। अब हम क्या करते हैं, मैं शुरू से ही करता हूँ सारा कोड। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बटन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कोड हम फ्रेश से ही करेंगे। और जहाँ यहाँ यूज़ है ना, यहाँ मैं कर लूँगा कॉम। यूज़ हमने करना है यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट के अंदर मैं एक काउंट ले लेता हूँ और इसके बाद इसकी सेट काउंट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट नहीं, यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे, सॉरी। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम 0 दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एक न्यू कॉन्स्ट बनाएंगे, क्योंकि पहले चलो एक के साथ ही हम ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं काउंटर, ताकि पता चल जाए। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे बटन, ठीक। बटन पे हम वैल्यू दे देते हैं अपडेट काउंट वैल्यू, कोई भी दे दो वैल्यू। और यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाएंगे। यहाँ हम कर देंगे सेट काउंट, इसके अंदर हम कर देंगे हमारी वैल्यू क्या है, काउंट +1, ये हो गया। अब इस काउंट को हम यहाँ कॉल भी करवा देते हैं। चलो अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, क्लिक करूँगा तो दैट्स मीन वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये तो पहले भी हो ही रहा था। अब इसको हम यूज़ इफ़ेक्ट के साथ करेंगे, यानी कि जो इसकी डिपेंडेंसीज होती हैं उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक और स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे स्टेट। इसमें मैं एक स्टेट ले लेता हूँ, सेट डाटा नाम से ले लेता हूँ और यहाँ यहाँ हम कर लेते हैं यूज़ स्टेट। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे देता हूँ, कोई कितनी मर्जी वैल्यू दे लो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। ये हो गया यूज़। पहले हम करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट, पहले का यूज़ इफ़ेक्ट। इसको यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ता है, ये हो गया। अभी इसके अंदर मैं कंसोल डॉट वो हम ले लेता हूँ, ताकि पता चल जाए कि वैल्यू क्या आ रही है। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ पहले वाला काउंट, ठीक। और
अब दूसरा हम बना लेते हैं ऐसे ही, यूज इफेक्ट एंड इसका एरो फंक्शन करली ब्रेसेस एंड यहाँ हम कर लेते हैं एक अलर्ट के साथ ले चलते हैं ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आए। अब यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड डाटा। ओके, अब पहले हम चेक करते हैं कि दोनों हमारे पास यूज इफेक्ट चल रहे हैं या नहीं भी। तो दैट्स मीन ये है, मैं पहले इसको ना क्लियर कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट चल ही रहा है, ये भी चल रहा है। अब इसके लिए हमारे पास दो बटन भी तो होने चाहिए ना। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ बना लेता हूँ न्यू बटन, यहाँ लिख देते हैं अपडेट डाटा वैल्यू, और इसके ऊपर भी एक फंक्शन चला लेते हैं ऑन क्लिक का। ठीक, ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर एरो फंक्शन चलाया, यहाँ लिख देते हैं सेट डाटा, और सेट डाटा के अंदर हम वैल्यू पास करवा देंगे डाटा की। और अब ये क्या एरर आ गया, अब इसको भी हम कर देंगे इंक्रीमेंट यहाँ। अच्छा, इसको हमने फंक्शन के अंदर लेना था, तो ये एरर था, डाटा +1 इंक्रीमेंट हो गया। अब ये दोनों फंक्शन तो यानी कि दोनों यूज़ इफ़ेक्ट तो हमारे पास बन गए। अब देखते हैं, ये आगे ना दोनों, मतलब दोनों ही चली जा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चलता है, अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चलता है। ठीक, ये भी चलता है, मतलब दिस इज कॉल्ड डाटा, दिस इज कॉल्ड डाटा, दोनों ही चल रहे हैं। सेट काउंट, सेट डाटा, और यहाँ भी हम एक पास करवा लेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाटा, और यहाँ हम पास करवा लेंगे डाटा, क्योंकि दोनों का पास होना ज़रूरी है, तभी कॉल होगा ना, अभी तभी ये हमको दिखेगा। अब ये देखो दोनों चल रहे हैं। अगर मैं काउंट पे क्लिक करूँगा तो काउंट की वैल्यू जा रही है क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 10 है। अगर इस पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू भी जा रही है, यानी कि दोनों चल रहे हैं। अब क्या है कि हमने जो करना था ये तो हमने पहले भी कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं हम स्टेट एंड प्रॉप्स के साथ। पहले हम क्या करेंगे, स्टेट के साथ करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ अभी काउंट चले, और जब मैं अपडेट करूँ तो जो है डाटा वाली यूज़ इफेक्ट स्टेट ना चले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं पास करवाऊँगा काउंट। ठीक, डायरेक्ट ये जो मेरी स्टेट है ना काउंट, मैंने डायरेक्ट उसको इस डिपेंडेंसी के अंदर एरे के अंदर ले लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास चलता है या नहीं। अब दोनों अपडेट होती हैं या नहीं होता, अब देखते हैं। ये 0 है ना, 0 के साथ मैं अपडेट करूँगा, ये हो गई। दूसरी अपडेट करूँगा तो ये हो गई। मतलब अब दोनों नहीं चल रहे, एक ही चल रहा है अलर्ट। तो इसके बाद एक बार हम इसको भी कंसोल के साथ ही चेक कर लेते हैं कि दोनों का कैसे आ रहा है हमारे पास आउटपुट। console.1, और यहाँ मैं ले लेता हूँ दिस इज कॉल्ड डाटा। हम देखते हैं, इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। अब मैं करूँगा काउंट पे, वैल्यू हो गई। अब ये नहीं ना आ रहा, अब दोनों अलर्ट पे पता क्या था को बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट ही शो करी जा रहा था। अब मैं दोबारा करूँगा तो काउंट भी जा रहा है, ये देखो इसमें वैल्यू नहीं ना जा रही, वैल्यू इस करके नहीं जा रही क्योंकि हमने यहाँ पास ही नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पास करवा देता हूँ डॉट प्लस काउंट। अब देखते हैं वैल्यू
हमारे पास क्या आ जाती है। मैं यहाँ से डिक्लेयर कर देता हूँ क्लियर 2 3 ये जा रहा है, ये देखो दिस इज कॉल्ड डाटा, मतलब जो भी है ये जा रहा है। अब ये तो हो गया कि हमने इसको स्टेट के साथ समझ लिया कि स्टेट के साथ हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है, मतलब जिसको मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ वो हो रहा है। अब करना है कि प्रॉप्स के साथ इसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। प्रॉप्स के लिए हमको ये चीज़ तो देखो नहीं चाहिए सबसे पहले, और ये चीज़ भी नहीं चाहिए। और इसके लिए हमको एक कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये कंपोनेंट है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो है इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ अगर आपने लिखना हो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अब हमको बनानी पड़ेंगी स्टेट, और स्टेट से पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डीएम कंपोनेंट है इसको यहाँ इंपोर्ट भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो ये है, मैंने कमेंट में रखा था। तो और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डीएम मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं प्रॉप्स को ऐड करूँगा सबसे पहले, ठीक। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब यहाँ प्रॉप्स को ऐड करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ पहले काउंटर, और इसको मैं ऐड कर दूँगा जो मेरे पास स्टेट है। और उसके बाद फिर है मेरे पास डाटा। डाटा को जो मेरी दूसरी स्टेट है मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो हमारा डीएम वाला कंपोनेंट है उसके अंदर इसको ऐड करना है कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं यूज़ करूँगा डायरेक्ट प्रॉप्स। है क्या, मेरा प्रॉप्स यूज़ हो गया। पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। प्रॉप्स हो गया। प्रॉप्स के अंदर क्या करना है, हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट स्टेट। यूज़ इफेक्ट एंड कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वो स्टेट का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे जो डाटा है। मैं यह क्या करता हूँ, मैं अलर्ट ले लेता हूँ। अलर्ट से पहले ना इसको यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। मैं पहले ना ऐड कर लेता हूँ H1 के अंदर, यहाँ मैं ले लेता हूँ काउंट, ठीक। को पता चल जाएगा ना, प्रॉप्स डॉट काउंट, सॉरी, हो गया। और ऐसे ही मैं दूसरा H1 ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ डेटा, और डेटा के अंदर मैं ले लेता हूँ प्रॉप्स डॉट डेटा। ये हो गया। अब क्या है, जो हमने ये यूज़ इफ़ेक्ट बनाया है इसके अंदर क्या करना है, सब मैं ले लेता हूँ इसको अलर्ट में शो करवा देता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड काउंट, ओके। और अब दूसरा इफेक्ट भी बना लेते हैं। ओ गड़बड़ होगी। यूज इफेक्ट, इसके अंदर बन गया फंक्शन, फंक्शन के अंदर बन गई ये ब्रैकेट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ कर लेंगे कंसोल डॉट वन, कंसोल
अच्छा अच्छा, इसके अंदर ना कुछ गड़बड़ थी। मैं भी बोल रहा हूँ कि ये शो क्यों नहीं कर रहा। तो एरो फंक्शन ही नहीं यूज़ किया था तो आएगा कहाँ से, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं दिस इज कॉल्ड डाटा। अब ये हो गया। अब इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है ना। क्लियर और ये हो रहा है। props डॉट काउंट। अब हम करेंगे क्या इसमें। मैं कर लेता हूँ यहाँ यूज़ प्रॉप, तभी शो होगा ना। props डॉट काउंट और यहाँ हम कर लेते हैं क्योंकि कंडीशन तो यही चलानी है ना। मैं यहाँ दे लेता हूँ प्लस props डॉट काउंट क्योंकि मैं यही शो करवाना चाहता हूँ। अब देखते हैं दोनों आगे ना। अब देखते हैं कि मेरे पास काउंट वाली वैल्यू चल रही है या दूसरी भी चल रही है जिस पर मैं क्लिक करूँगा। 1 आ गया ना, दूसरी नहीं चल रही, दोबारा क्लिक करूँगा तो दूसरी चल गई, तीसरी, यानी कि ये अपडेट हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फिर तो दोनों चल जाएंगे ना। अगर आपने दोनों चलाने हो तो दोनों चला लो, अगर एक चलाना है तो एक चला लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सॉरी, प्लस प्लस में यूज़ करेंगे हम प्रॉप्स डॉट डाटा। हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम लगाएंगे कॉमा एरे ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रॉप्स डॉट डाटा। ओ सॉरी सॉरी, ये हो गया। ओके, अब देखते हैं इसकी आउटपुट जो होगी कंसोल में आएगी। ये हो गया ना। अब ये वाली, इसको मैं यहाँ से अभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने चलानी ही नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया इसको। अब देखते हैं इसको, ये आ गई ना, कंसोल के अंदर इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा वो मेरी वैल्यू शो हो जाएगी। मैं इसको भी हटा देता हूँ। वैल्यू तो वही है ना, सेम। अगर मैं हमने अब क्या किया, अपडेट पे किया है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो तो काउंट है, वो वैल्यू जा रही है क्योंकि अलर्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो ना, तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। अब देखो जिसकी वैल्यू हमने अपडेट की है वो वैल्यू जा रही है। अब हम 0 पे क्लिक करेंगे तब हमारा काउंट 1 आएगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये काउंट तो वो बन रहेगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो में कि हमने पहले जस्ट नॉर्मल प्रोग्राम बनाया, उसके क्लिक पे हमने किया कि हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना। वो जस्ट एक यूज़ इफ़ेक्ट की वीडियो है नॉर्मल, कि हमारा जो है यूज़ इफ़ेक्ट अपडेट होता है जब हमारी स्टेट अपडेट होती है। उसके बाद हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, स्टेट के साथ किया, दूसरा पार्ट क्या है, इसको प्रॉप्स के साथ किया। स्टेट के अंदर क्या किया हमने, 2 कांस्टेंट यानी कि स्टेट्स बनाए, उसके अंदर हमने वैल्यू सेट कर दी, एक के अंदर 0 और दूसरे के अंदर 10। और उसके बाद क्या किया हमने, यूज़ इफ़ेक्ट लगा के चेक किया कि दोनों की वैल्यू एक साथ अपडेट तो नहीं हो रही। यानी कि जिस यूज़ स्टेट के अंदर हम कोई कंडीशन लगा के या उसकी वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं वो अपडेट हो रही है। और ऐसे ही हमने प्रॉप्स के साथ किया कि जिस यूज़ इफ़ेक्ट के साथ हमने वैल्यू एरे की अपडेट करवानी है तो वो अपडेट हो रही है और उसके बाद दूसरी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, जैसा कि आपने अभी आउटपुट में देखा है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में जो है यूज़ इफ़ेक्ट की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय। यानी कि यूज़ इफ़ेक्ट मैंने प्रॉपर्ली डीपली आपको स्टेट एंड प्रॉप्स के साथ समझा दिया, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि डीपली हम डिपेंडेंसी यानी कि एरे के अंदर कंडीशन लगा के, एरे लगा के चेक करेंगे कि कैसे वैल्यू हम कौन-सा कंपोनेंट अपडेट कर रहे हैं, वो हो रहा है या को जिसको नहीं अपडेट करना नहीं हो रहा। ठीक है गाइज़? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।